गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम लुकेश कुमार चंद्रा है और हम यहाँ बिलासपुर में टेक्निकल की सिविल इंजीनियरिंग की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग को एज अ क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग को एज अ क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स शुरू करने का क्या मतलब है, इसमें देखिए अभी हमारे पास सामने में वैकेंसीज थी सीएससीबी जेई की, जिसका नियमता तो एग्जाम अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया है। ठीक है, सीएससीबी जेई की है। और जो अपकमिंग वैकेंसी है वो है पीडब्ल्यूडी जेई। ठीक है, और आपके लिए सबसे अच्छा चीज है कि ये जो दोनों एग्जाम है वो व्यापम कंडक्ट करा रहा है, वरना सीएससीबी जेई का अभी तक ऐसा होता था हर बार कि सीएससीबी जेई का जो है वो सीएससीबी ही कंडक्ट कराता था। तो क्या है, सीएससीबी जेई का इस बार एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? सीजी व्यापम। ठीक है, और सीजी व्यापम का आप सबको सिलेबस पता ही है। जो तैयारी कर रहे हैं या जिनको नहीं पता है, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से कीजिए। ठीक है, आप हमारे साथ हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9993903499। ठीक है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे क्लास से जुड़ने के लिए। ठीक है, आइए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो व्यापम का सिलेबस है, यदि आप लोगों ने अभी तक एक आध बार एग्जाम दिलाया होगा तो आपको सिलेबस पता होगा, और यदि नहीं पता है तो मैं आप लोगों को सिलेबस बताता हूँ। ठीक है, सीजी व्यापम का जो सिलेबस है, सीजी व्यापम का जो सिलेबस है वो देखिए, सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे जहां से हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो छोटा सब्जेक्ट रहे लेकिन जहां से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही एक हमारा छोटा सा सब्जेक्ट है और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ये है बिल्डिंग मटेरियल। इससे आप व्यापम का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, या तो वो जेई का रहे या फिर वो वही का रहे, चाहे वो सीजीपीएससी का रहे या एसएससी का रहे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये सब देखिए छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम क्या करते हैं एग्जाम में, हम वही चीज पढ़ के जाते हैं जो बड़ा सब्जेक्ट रहता है, जिसको हमको लगता है नहीं ये बहुत वास्ट है, इसको पढ़ना जरूरी है, जबकि ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट हमको आगे ले जाते हैं। इन्हीं के सिलेक्शन यही सब सब्जेक्ट दिलाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, पहला बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा इरिगेशन इंजीनियरिंग, तीसरा आपको पढ़ना है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, चौथा हो गया सीपीएम। सीपीएम क्या है? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। पांचवा हो गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट है। देखिए आपके एई के सिलेबस में ये चारों रहेंगे। ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मैक्सिमम जेई के सिलेबस में पूछा जाता है। ठीक है, तो अपना टारगेट पे जेई है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। छठवां जो है आपका वो आएगा, अब जो मेन सब्जेक्ट है, जो बड़ा सब्जेक्ट है, सॉइल। सातवां जो आएगा आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसी को और कहा जाता है पीएचई। ठीक है, आठवां जो आएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, नौवां जो आएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस। 10वां सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सर्वेइंग। और 11वां सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अपने क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, अपने पास समय कम है, हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है उसी चीज को ट्राई करेंगे, उसको मैक्सिमम कवर कर सकें करके। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में हम सबसे पहला जो पहला चैप्टर है
चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में। ठीक है, सीमेंट। ठीक है, आप सभी को पता होगा सीमेंट क्या होता है। सीमेंट का यूज अब लगभग सभी जगह, मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सभी जगह, देखिए सभी जगह सीमेंट यूज किया जा रहा है। सीमेंट किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? सीमेंट इज यूज्ड एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट क्या के पर्पस के लिए यूज किया जाता है? एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, किसको किसको बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? सैंड को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट सबसे पहले बना कैसे? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अचानक से बन गया होगा। सीमेंट किसी न किसी आदमी ने पहले बनाया होगा। सीमेंट से पहले क्या यूज किया जाता था? सीमेंट से पहले लाइम यूज किया जाता था। उससे पहले क्या यूज किया जाता था? उससे पहले क्ले यूज किया जाता था। ठीक है, तो अभी के डेट में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या है? सीमेंट। तो ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका अल्टरनेटिव कोई कुछ आया नहीं है जो इस तरह का प्रॉपर्टी दे सके। ठीक है, तो सीमेंट किस किस चीजों से बना होता है? एक चीज और, सॉरी भूल गया था मैं। सीमेंट का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले बनाया गया था ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। सीमेंट का सबसे पहले सीमेंट जो है सबसे पहले जोसेफ साहब द्वारा बनाया गया था। कौन सा सीमेंट था वो? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये उनके नाम पे नहीं है। ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ये इंग्लैंड का एक जगह है। इंग्लैंड का एक जगह है पोर्टलैंड करके, पोर्टलैंड उसके नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये जो लाइन या जो चूना पत्थर है उसको इन्होंने केमिकल रिएक्शन कुछ कुछ कराया था। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने बनाया था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, चलिए खैर ये पूछा नहीं जाता है, इसमें बस नाम याद रखिए जोसेफ करके। दूसरा जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो आइए हम डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, या इसको आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट बोल सकते हैं। मतलब सीमेंट किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं सीमेंट किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, उनका क्या क्या रोल होता है सीमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले सीमेंट में होता है लाइम। ठीक है, दूसरा होता है सिलिका, तीसरा होता है एल्यूमिना, चौथा होता है कैल्शियम सल्फेट। मैं पांचवा को भी यही लिख देता हूं क्योंकि आपको इसको याद कराना है। ठीक है, होता 8 को है लेकिन हम 4 यहाँ बना सकते थे, लेकिन हम 5वें को यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये दोनों को एक साथ याद करना है, इन तीनों को एक साथ याद करना है। देखिए याद एक बार ऐसे कीजिए कि बार बार उसको दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ होता है कैल्शियम, सॉरी पांचवा होता है आपका कैल्शियम, फिर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, छठवां हो गया आपका मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम। सातवां हो गया सल्फर, सल्फर। और आठवां हो गया एल्केलीज। ठीक है, ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाया जाता है सीमेंट। ठीक है, तो देखिए पहला लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। ठीक है, याद भी आपको ऐसे रखना है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। फिर कैल्शियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर, एल्केलीज। ठीक है, अब इनको मिलाया जाता है तो इनको कुछ ना कुछ प्रपोर्शन रहता होगा। याद रखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि इनका प्रपोर्शन कितना होता है। ठीक है, चलिए, तो लाइम का होता है 62 to 67%। एक चीज मैं भूल गया था, इसका आप केमिकल को भी लिख लीजिए, रिएक्शन CaO। ये क्या है जी? चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका रेशियो जो होता है 62 to 67%। मैक्सिमम टाइम आपको इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो लाइम का जो है प्रपोर्शन कितना होता है 62 to 67%। ठीक है, दूसरा सिलिका का कितना होता है, सिलिका डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका होता है 17 से 25%, 17 से 25%। ठीक है, एल्यूमिना का कितना होता है, इसका होता है 3 से 8%। देखिए याद करने का एक तरीका है। ठीक है, आप पहले लिखिए लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। और इन तीनों को देखिए सबसे ज्यादा प्रपोर्शन इन तीनों का रहता है सीमेंट में, इसलिए इन तीनों को कहा जाता है। अब जिसका ज्यादा प्रपोर्शन रहेगा जी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसका ज्यादा प्रोपोर्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है इसको, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब जो ये बाकी बचा ये सब माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट या माइनर इंग्रेडिएंट्स में आता है। ठीक है, चलिए चौथा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो प्रपोर्शन होता है वो जाहिर सी बात है ये मेजर में आ रहा है तो इससे कम ही होगा, 3 to 8% है। और कैल्शियम सल्फेट का होता है वो 3 से 4%। ठीक है, देखिए याद करते चलिए साथ साथ, दोबारा आपको इसको पढ़ना ना पड़े। आयरन ऑक्साइड 3 से 4%, इसलिए मैं आयरन ऑक्साइड को यहाँ लिखा था कि ये दोनों का प्रपोर्शन जो है वो सेम रहता है। इस दोनों को आपको एक साथ याद करना है। कैसे, अभी एग्जाम हुआ था ना जी SI का, ठीक है, जिसका अभी रिजल्ट अटका हुआ है, तो SI को कई जगह CI भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको CI ये ऐसे करके याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद आयरन ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद इन दोनों को MS, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, MS करके याद रखना है। ठीक है, ऊपर नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीशियम का प्रपोर्शन जो कितना होता है वो होता है 1 से 3%, और जो सल्फर का होता है वो भी होता है 1 से 3%। याद रखिए, इन दोनों को एक साथ आपको इसीलिए लिखाया हूं ताकि याद रहे। मैग्नीशियम का 1 से 3% होता है, सल्फर का भी 1 से 3% होता है। ये बहुत कम होता है, 0.12 0.1% होता है ये, 0.1। ठीक है, ये हो गया। इन सबको मिला के बनाया जाता है सीमेंट। ठीक है, इन सबको चूंकि ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, इनका अलग अलग फंक्शन होता होगा, तो आइए हम इन सब के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाइन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाइन के बारे में। लाइन के बारे में देखिए, मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही चीज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसके बारे में थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी लिखा रहा हूँ और पढ़ने का कोई मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे अच्छा है आप उतना ही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, तो लाइन के बारे में सबसे पहले आपको इसका प्रपोर्शन पता होना चाहिए, इसका 62 to 67%। ठीक है, ये प्रपोर्शन है, ये एक चीज पूछा जाता है। अब लाइन सीमेंट में ऐड किया जाता है तो कुछ पर्पस के लिए ऐड किया जाता होगा, तो लाइन सीमेंट में इसका यूज बोल देते हैं, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो सीमेंट को पहला लिखिए, सीमेंट की
स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा यूज किया जाता है साउंडनेस के लिए। ठीक है, ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखिए, एक लाइन में लिखिए और उसको खत्म कीजिए। सीमेंट क्या पर्पस के लिए यूज किया जाता है? स्ट्रेंथ और साउंडनेस। ठीक है, दूसरा, यदि सीमेंट एक्सेस हो गया, यदि लाइन सीमेंट में एक्सेस हो गया तो उसका कुछ नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। यदि एक्सेस हो गया तो ये क्या करता है? सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। अनसाउंड, याद रखिए यहां साउंडनेस का मतलब क्या है? वॉल्यूम से है। ठीक है, वॉल्यूम से है। अनसाउंड बना देता है मतलब चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? क्रैक डेवलप होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या होगा? इसको आप पॉइंट में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग होने की कोशिश करेंगे। यदि लाइन जो है फ्री लाइन के फॉर्म में एक्सेस में है तो वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो उससे क्या है? वॉल्यूम बढ़ता है, क्रैक डेवलप होने के चांस ज्यादा होते हैं और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तीसरा, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सीमेंट में यदि उसका यूज क्या है? एक्सेस हुआ और यदि कम मात्रा में रह गया, लेस हो गया, तो क्या हो जाता है? ये सीमेंट को सबसे पहले देखिए किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जा रहा है। यदि ये कम हो गया तो क्या हो जाएगा? आपको हर चीज को रिलेट करके याद रखना है, तब क्या है? चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। स्ट्रेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? ठीक है, आपको याद क्या क्या रखना है? इसका पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है, साउंडनेस के लिए यूज किया जाता है। एक्सेस हुआ तो सीमेंट को क्या कर देगा? अनसाउंड कर देगा, जिसके चलते क्या क्या डेवलप होगा? क्रैक डेवलप हो जाएगा या डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। यदि कम हुआ तो क्या होगा? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा जो हम देखे थे वो क्या था? सिलिका। सिलिका का कितना परसेंट पढ़े थे? 15 से 25%। 15 से 25%। एक तो यही गारंटी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए ये बहुत कम छोटा सा है, इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो सीमेंट में एज अ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सिलिका का यूज किया जाता है। सिलिका यदि एक्सेस हो गया तो ये क्या करता है? सेटिंग टाइम को, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है या प्रोलॉन्ग कर देता है, इनहेंस कर देता है, जो भी बोलिए। ठीक है, ये इसका नुकसान है। तीसरा, एल्यूमिना। एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना कितना परसेंट पढ़े हम लोग? 3 से 8%। ठीक है, एल्यूमिना सीमेंट में किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? सीमेंट में ये एक एज ए फ्लक्स। ठीक है, ये एक पॉइंट ये लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट reduce the क्लिंकरिंग टेम्परेचर को क्या है? रिड्यूस कर देता है, जिससे सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए कि क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। उससे क्या है? सेटिंग टाइम उससे क्या होता है? सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी, कम हो जाता है। इससे ये सेटिंग टाइम को, सीमेंट के जो सेटिंग टाइम है उसको
रिड्यूस कर देता है, क्या कर देता है, रिड्यूस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो रिड्यूस कर देता है। इसमें यही पूछा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही रहेगा कि जो है एल्यूमिना किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिना सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस द फाइनल सेटिंग टाइम, रिड्यूस द फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब इसके ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर रहा है, तो कुछ और होगा तो फाइनल सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा होगा। चलिए आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। कितना हो गया, 3 पढ़ लिए, चौथा हम लोग पढ़ते हैं। चौथा पढ़ेंगे एल्यूमिना, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट के बारे में, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसका होता है CaSO4। इसका प्रोपोर्शन पढ़े हम, अभी पढ़े कितना होता है, 3 से 4%, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है करके, उसको आप नोट कीजिए, ठीक है, कॉपी में अच्छे से मेंशन कीजिए और उसी को पढ़ के जाइए, बार बार उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इट इज जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, इट इज प्रेजेंट in the form of जिप्सम, जिप्सम के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जिप्सम जो आप सिविल इंजीनियरिंग से पढ़े होंगे वो सबको पता होगा कि जिप्सम क्या के लिए यूज किया जाता है, ये रिटार्डर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। रिटार्डर मतलब इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग, इट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो आपको याद रखना है, जो सबसे ज्यादा वो ये है, ठीक है, कि इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। 5वां पढ़ते हैं। 5वां जो है कैल्शियम सल्फेट हो गया। उसके बाद क्या बोला था आपको, Ci, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड वो कितना होता है, 3 to 4%। इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे, चाहे वो सीमेंट में पढ़ें चाहे वो ब्रिक में पढ़ें, ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट तो डिट्टो याद होना चाहिए। आयरन ऑक्साइड क्या के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेंथ, सेकेंड हार्डनेस, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कलर। ये सीमेंट में कैसा कलर इंड्यूस करता है जी, ये सीमेंट में रेड कलर इंड्यूस करता है, ठीक है। चलिए 5वां हो गया। अब 6वां हम पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है ये तीनों, ठीक है, ये स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर के लिए यूज किया जाता है। आयरन ऑक्साइड हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नीशिया, ये कितना होता है, 1 से 3%, ठीक है। 1 मिनट। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। मैग्नीशिया जो है 1 से 3% होता है। ये जो अब लिखे हैं स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर, ठीक है, इसमें भी वही सेम पॉइंट है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर, ठीक है। अब चूंकि ये रेड कलर यूज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है मैग्नीशिया भी रेड कलर यूज करता होगा। ये करता है सीमेंट में हल्का सा जो येलोइश कलर रहता है, लोइश कलर जो रहता है वो किसके चलते आता है,
मैग्नीशिया के चलते। छठवां ये हो गया मैग्नीशिया। सातवां पढ़ते हैं, और ये एक और इसका लिख लीजिए, इसके चलते इस साउंडनेस प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है सीमेंट को, साउंडनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, मैग्नीशिया क्या कहता है, साउंडनेस प्रॉपर्टी। ठीक, पांचवा आपका हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीशिया पढ़ लिए। उसके बाद अपन को पढ़ना है सल्फर। ठीक है, चलिए सल्फर पढ़ते हैं। सल्फर कितना परसेंट होता है, 1 से 3%। कितना होता है, मैग्नीशिया कितना होता है, 1 से 3%। ठीक है, सल्फर कितना होता है, 1 से 3%। दोनों को याद रखिए, 1 पे 3%। ठीक, ये भी सीमेंट में प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रेंथ पर्पस के लिए। ठीक है, पहला ये हो गया। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है साउंडनेस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये सल्फर में बस इतना ही पढ़ना है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ये पढ़ना है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, जो अनसाउंडनेस होता है, वो किस किस के चलते पढ़ा है मैं आपको। एक तो लाइन के चलते होता है, दूसरा मैग्नीशिया के चलते होता है, तीसरा पढ़ना है साउंडनेस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट सल्फर के चलते। तो लाइन और मैग्नीशिया ये दोनों के चलते जो चेंज इन वॉल्यूम होता है उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो सल्फर के चलते होता है उसके लिए अभी तक कोई टेस्ट नहीं बना है। ठीक है, तो इसको ये यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करके लीजिए, नो टेस्ट इज अवेलेबल टू चेक द अनसाउंडनेस ड्यू टू सल्फर के चलते जो क्या है वॉल्यूम चेंज होता है उसके लिए कोई टेस्ट नहीं बना है। और आठवां जो होता है आपका वो होता है एल्किलीज। ठीक है, आठवां होता है एल्किलीज, 0.1 to 1% होता है। ये सीमेंट में क्या करता है, इसका एल्किलीज से जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसको मैं पॉइंट आउट करा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, दूसरे कलर में कर देते हैं, याद रहे आप लोगों को। ठीक है, स्टेनिंग जो प्रॉपर्टी आती है, स्टेनिंग एंड फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी, स्टेनिंग और फ्लोरोसेंस जो प्रॉपर्टी होते हैं वो किसके चलते आती है, एल्किलीज के चलते। इससे आप क्या समझते हैं, देखना आप जो भी मकान में रहते हैं या जो भी बिल्डिंग में रहते हैं, जो घर में रहते हैं या आसपास देखना जो बिल्डिंग रहते हैं उनकी जो दीवारें रहती हैं उसमें वाइट पैचेस आ जाए रहते हैं, वो किसके चलते होता है, वो एल्किलीज के एक्सेस हो जाने के चलते होता है। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम सीमेंट जाना, सीमेंट क्या होता है, ठीक है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में पढ़ा, इंग्रेडिएंट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आप सभी इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, उससे जो जो क्वेश्चन आया हुआ है देखना, आप मैक्सिमम टाइम पाएंगे, उससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको यही सब क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, उसका प्रपोर्शन पूछा जाएगा और प्रॉपर्टी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप प्रपोर्शन को एक बार पहले लिख लीजिए, लाइन सिलिका एल्यूमिना। ठीक है, एक लाइन सिलिका एल्यूमिना, फिर उसके बाद क्या बताया था, Ci कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों को अलग से याद कीजिए, फिर मैग्नीशियम सल्फर एल्किलीज, ऐसे करके आप एक बार याद कीजिए, प्रपोर्शन को उसको लिखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर आप जब दूसरी क्लास होगा उसमें आइए, बिल्कुल हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ अटेंटिव रहिए। देखिए क्लास में आप ध्यान दीजिए, जो जो पढ़ाया जा रहा है उससे ही क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, तो हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आप अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।